स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें हमें मेनली जो डील करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो मेनली हमें डील करना है वो डील करना है कि किसी प्रोसेस को करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। किसी प्रोसेस को करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, उसी को हमें डील करना है कि कितने तरीके से कोई प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस कितनी है नंबर में, काउंटिंग में, उसी की बात हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? व्हेन ऑर्डर मैटर्स, व्हेन ऑर्डर does not matters, परमुटेशन कब करेंगे हम? जब हमारा ऑर्डर को कंसीडर करके चलना है, ऑर्डर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाले। और कॉम्बिनेशन में हम कब यूज करेंगे? जब हमारे में ऑर्डर का कोई इफेक्ट ही ना पड़े। जैसे ऑर्डर के इफेक्ट की हम बात करें, जैसे नंबर लिखा है 1 2 3, अब देखिए इन्हीं डिजिट को यूज करके 3 2 1 भी बनाया जा सकता है। तो आप देखें 1 2 3 में हमने डिजिट यूज किया 1 2 3 और वही डिजिट यूज किया 3 2 1 में, मगर दोनों नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। दोनों नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। दोनों नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो नंबर वगैरह के क्वेश्चन में मेनली हम यूज करेंगे परमुटेशन। अब जैसे आपको टीम बनानी है, 5 आपके पास अवेलेबल है, 3 मेन 2 वीमेन, इसकी टीम बनानी है और 2 लोगों की बनानी है, 2 पर्सन्स, डबल्स की टीम बनानी है। मान लीजिए जैसे आपके टेनिस में होता है मिक्स डबल्स, उसमें एक लड़का एक लड़की खेलती है एक तरफ से। तो आप इसमें से कोई भी एक लड़का ले सकते हैं, एक मेन लिया इधर से, एक वीमेन लिया इधर से। तो इसमें अब बॉयज में, मेन में आप जो तीनों मेन है उसमें से किसी को भी ले सकते हो, उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं, टीम बनाना है। टीम बनाने में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। जैसे आपने क्रिकेट की टीम बनानी है तो एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, बाकी जो और 9 प्लेयर्स होंगे, तो चाहे आप कैप्टन को पहले चूज करिए, चाहे 9 प्लेयर को पहले चूज करिए। यहाँ तक कि जो क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होता है, पहले पूरी टीम बन जाती है, उसके बाद हम कैप्टन और वाइस कैप्टन को डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पे ऑर्डर का मतलब नहीं है, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इन दोनों इस चैप्टर में जो 2 मेन टर्म है, उन मेन टर्म का मेन डिफरेंस क्या है? परमुटेशन में हमारा ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर थोड़ा सा इस चैप्टर की डिटेलिंग पे आएंगे। चैप्टर किसके बारे में कहना चाह रहा है? मान लीजिए आपके पास कलेक्शन में 3 ट्राउजर एंड 2 शर्ट, 3 ट्राउजर्स अलग अलग जो है, मान लीजिए एक आपका ब्लैक है, एक आपका व्हाइट है। तो आपके पास जो 3 ट्राउजर्स है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है और एक ले लीजिए ग्रीन। और जो 2 शर्ट है आपके पास, एक मान लीजिए आपकी रेड कलर की है और एक आप ले लीजिए आप येलो कलर की। अब आपको किसी मैरिज पार्टी में जाना है तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि क्या क्या पहन सकते हैं। तो आपने रेड और येलो शर्ट के साथ, तो आपने जब रेड शर्ट लिया तो रेड शर्ट के साथ आप रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन, रेड शर्ट के साथ आप रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन, रेड शर्ट के साथ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और जब आपने येलो शर्ट लिया तो येलो वाले के साथ येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन, येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आपके 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरीके से आपके 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज किया जाता है।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप यूज करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपको पता चल गया कि ये 3 ट्राउजर्स है 2 शर्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways, that is 3 into 2, that is 6. 3 trousers and 2 shirt, that is multiplied by 3 into 2, that is 6. तो ये आपका क्या करते हैं कंडीशन में दोनों की काउंटिंग को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। अब मल्टीप्लाई करते टाइम छोटी छोटी वर्डिंग्स आप यूज करेंगे कि देखिए आपको एक शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि जब तक दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तब तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो जब तक मैं इसमें एक वर्ड यूज करता हूं वर्क कंप्लीशन, तो जब तक वर्क नहीं कंप्लीट हो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसमें इसका मल्टीप्लाई वर्क कब तक नहीं कंप्लीट होगा, जब तक शर्ट और ट्राउजर दोनों ना मिल जाए, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हुआ, शर्ट ट्राउजर दोनों मल्टीप्लाई हुआ, शर्ट ट्राउजर दोनों, शर्ट ट्राउजर दोनों, शर्ट ट्राउजर दोनों। और ये एक वर्ड एक चॉइस आपकी मिल गई, ये एक अलग चॉइस मिल गई, यानी कि एक रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट। तो बीच में सबके क्या साइन लग रहा है, प्लस, सबको ऐड करने कितना आएगा 6। तो जब वर्क कंप्लीट नहीं है तो मल्टीप्लाई वर्क कंप्लीट हो गया, ये एक अलग वर्क कंप्लीट हुआ, ये एक अलग 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 हुआ, और टोटल कितने हुए, तो क्या करेंगे हम एडिशन। तो जब तक वर्क नहीं कंप्लीट होगा तब तक मल्टीप्लाई, और वर्क कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल नंबर ऑफ वेज देखना है, तो बीच में एडिशन का साइन। ये सब वर्डिंग में नहीं लिखा है, ये सब आपको खुद ब खुद अपनी थ्योरी बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसका देखिए स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई इवेंट है जो m डिफरेंट वेज में कंप्लीट हो रहा है। जैसे ट्राउजर को आपने सेलेक्ट करा था तो 3 डिफरेंट वेज थे, एंड फॉलोइंग विच अनदर इवेंट अकर कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, इवेंट 1, इवेंट 2, n डिफरेंट वेज। देखिए डिफरेंट इसलिए बोल रहा है ताकि आपको ये पता चले कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सब इंडिपेंडेंट है। तो द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दोनों को अगर एक साथ लेकर, तो m into n वेज। ये तो 2 इवेंट थे, अगर 3 होते तो m into n into p। तो ये आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। मल्टीप्लिकेशन कब तक करते रहेंगे, जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। जैसे यहां पे हमने कहा ये शर्ट है, ये ट्राउजर है, तो दोनों मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा था, वर्क कंप्लीट, हमारी चॉइस कंप्लीट कब होगी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम मल्टीप्लिकेशन कब यूज करेंगे, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। अब इसी में एक नया इवेंट आ गया, इवेंट नंबर 3, और बोल दिया गया p वेज, और जिसको कहा गया शूज। मान लीजिए उसके 5 शूज भी थे, उसके 5 शूज भी थे, तो ये वेज में बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको ट्राउजर भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए और शूज भी चाहिए। तो m into p into m into n into p वेज, क्योंकि आपको तीनों चीजें चाहिए। देखिए शर्ट चाहिए, सिर्फ शर्ट से काम नहीं चलेगा, ट्राउजर भी चाहिए, ट्राउजर भी मल्टीप्लाई किया, सिर्फ शर्ट और ट्राउजर से नहीं काम चलेगा, शूज भी चाहिए, इसलिए तीनों के तीनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपके एक वर्ड दिया है रोज, एक वर्ड दिया है रोज, इससे पूछा है आपसे कि इसके लेटर्स को यूज करके टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स बना लीजिए आप। अब देखिए इस बॉक्स में पहला वाला बॉक्स, चाहे इधर से भी करिए चाहे इधर से भी करिए, पहले वाले बॉक्स में से चारों में से कोई भी लेटर आ सकता है, तो 4। दूसरे वाले बॉक्स में अब इसमें एक कोई आ गया तो बचे कितने, 3,
इसमें 2 आ चुके हैं, बचा कितना 2, फिर कितना बचा 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए सिर्फ इस बॉक्स से फिल होने पे क्या 4 लेटर का वर्ड बन जाएगा? नहीं। क्या इन दोनों के फिल होने पे होगा? नहीं। क्या इन तीनों के होने पे होगा? नहीं। यानी कि चारों का फिल होना जरूरी है, इसलिए चारों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 4 into 2, 3 into 2 into 1, दैट इज 24 वर्ड्स। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 24 वर्ड्स बनेंगे। इन चारों लेटर को यूज करके 24 वर्ड्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, हाउ मेनी 2-digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 5, इससे आपका 2-digit इवन नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं, काउंटिंग में कितने फॉर्म हो सकते हैं। कंडीशन दी है कि इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। इफ रिपीटिशन allowed, and second case if repetition not allowed, यानी कि एक डिजिट को आप 1 टाइम यूज कर सकते हैं नॉट अलाउड वाले केस में। जैसे एग्जांपल ले रहे हो, जैसे आपने बनाया 22 इवन नंबर है जिसमें दोनों डिजिट आपका क्या है? सेम। और आपने ले लिया 12, ये भी इवन नंबर है मगर इसमें दोनों डिजिट क्या है? डिफरेंट है। तो इसने तो एक ही केस कहा है, हम 2 केस डिस्कस कर ले रहे हैं। अब देखिए इवन नंबर के फॉर्मेशन में सॉल्यूशन पे आते हैं। इवन नंबर के फॉर्मेशन में हम यूनिट प्लेस को देखते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आपके 0 2 कोई भी इवन नंबर हो तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स हैं तो आप कहेंगे पूरा का पूरा नंबर क्या है? इवन है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा उसमें। अब कितने डिजिट का बनाना है? 2 डिजिट का। तो हम 2 बॉक्स ले लेते हैं, पार्ट ए करते हैं। 2 डिजिट यानी कि 2 बॉक्सेस बना लिए हमने। अब उसमें यूनिट प्लेस हमारा ये है, उस यूनिट प्लेस में हमारे ऐसे नंबर्स आने चाहिए जो इनमें लाई करता हो। जरा देखिए आपके पास नंबर अवेलेबल कौन है? 1 2 3 4 5। तो इन नंबर्स में 2 है और 4 है, तो इसमें 2 ही नंबर है। तो इस प्लेस को हम जो फिल कर सकते हैं, इस यूनिट प्लेस को जो फिल कर सकते हैं या तो 2 से या तो 4 से, तो 2 और 4 से फिल कर सकते हैं। यानी कि यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 2 तरीके, 2 वेज। नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज 2। आप बोले रिपीटिशन अलाउ है, यानी कि जो डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 इस्तेमाल कर लिया है तो उस 2 को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो अवेलेबल अब डिजिट कितने हैं आपके? 5। तो आप पूरा कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस इक्वल टू 2। नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th प्लेस 5। टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने आपको बताया पीछे कि अगर आपको वर्ड कंप्लीट कब होगा? जब दोनों डिजिट मिल जाए। यानी एक डिजिट से तो 1 डिजिट का होगा, तो आपको दोनों डिजिट चाहिए, यानी कि दोनों डिजिट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 into 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 10। तो इन डिजिट को यूज करके आप 10 टोटल नंबर बना सकते हैं जो कि इवन रहेंगे, और उस केस में आपके डिजिट क्या होंगे? रिपीट किए जा सकते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, पार्ट बी। ये आपकी बुक में नहीं है, हमने अपनी तरफ से दिया है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर वही कहानी, 2 डिजिट का है तो 2 बॉक्सेस चाहिए आपको, और आपको कैसा नंबर चाहिए? इवन नंबर। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 6 8। अवेलेबल कौन कौन है आपके पास? 2 और 4। तो 2 और 4 में 2 वेज हुए आपके फिल करने के यूनिट प्लेस को। अब रिपीटिशन नहीं अलाउड है, यानी कि जो डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया वो डिजिट अब यहाँ नहीं आ सकता। यानी कि 5 में से एक डिजिट कोई चला गया तो अब कितने बचे? 4।
नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस इक्वल टू 2. नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th place equal to 4. Total number of ways, the required number of ways equal to 2 into 4, that is 8. आप देखिए पार्ट ए में आपके टेल आए थे कि रिपीटिशन अलाउ था, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ ना होने की वजह से जो डिजिट यहाँ इस्तेमाल हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 2 और 4 में आपने मान लीजिए यहाँ पे 4 यूज कर दिया, तो अब इसमें 4 नहीं आ सकता इस प्लेस पे, तो अब क्या क्या बचा आपका 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपने 5 नहीं लिया 54 बन गया। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऐसे सिर्फ और सिर्फ 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3। इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, जो प्रिंसिपल आप फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग जो यूज कर रहे हैं, इसको तो ये बॉक्स फिलिंग एक तरीका है जो कि आसान भी होता है, और हमेशा कोशिश यही करते हैं कि इसको यूज करते हैं, परमुटेशन को नहीं हम यूज करते। यही सेम क्वेश्चन हम परमुटेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? परमुटेशन में यही फर्क है कि हमारा ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर कर सकता है, आप कहीं से भी इस्तेमाल करें। तो जो हम डिजिट को बना रहे हैं, जो भी नंबर्स को बना रहे हैं, हर बार ऑर्डर देख के बना रहे हैं। देखिए, अगर यही को मैं यहाँ 54 को 4 को यहाँ लिखूँ, 5 को यहाँ लिख दूँ, तो क्या वो इवन नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो 45 बन जाएगा, यानी कि ऑर्डर मैटर कर रहा है। डिजिट वही है, सिर्फ हमने आगे पीछे लिख दिया। तो परमुटेशन से भी ये क्वेश्चन किए जाते हैं, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4। ये एग्जांपल मैंने जो किया था वही सेम क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 बनाना कितना है? 3 डिजिट नंबर। अज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी कि एक डिजिट को हम 2 बार 3 बार जितनी भी बार चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स फिलिंग से करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। कितने डिजिट है टोटल? 5। तो इधर जिसमें भी करें, क्योंकि इवन नंबर तो बोला नहीं है, 5 5 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। जो डिजिट यहाँ इस्तेमाल हो गया वो आगे भी इस्तेमाल हो सकता है, जो इन दोनों जगह पे इस्तेमाल हो गया वो आगे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपने 1 को इस्तेमाल किया तो 1 1 1 111 बना दिया, आपने 3 को इस्तेमाल किया 3 3 3 ये बना दिया आपने कहा नहीं रिपीट नहीं करेंगे 2 3 4, आपने 234 बना दिया। तो डिफरेंट बने आपके। तो आप इसको लिखने का तरीका आप पीछे बता चुका हूं, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th place again 5, number of ways to fill 100th place again 5, applying multiplication principle total number of ways 5 into 5 into 5, that is 125। इसके अगले पार्ट में बोला है रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो इसी को नॉट अलाउड कर दे रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट एक बार यूज हो गया और दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका बॉक्स फिर से फिल करते हैं। तो टोटल कितने डिजिट है? 5 है। तो यूनिट प्लेस से फिल करते हमारी आदत अच्छी बनी रहती है। तो टोटल 5 डिजिट में थे, इसमें कोई भी आ सकता 5, एक इस्तेमाल हो गया दोबारा नहीं आ सकता 4, और 2 इस्तेमाल हो गए तो 3 बचे।
तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 60। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इवन वाला किया था सेम वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे, जो इवन वाला दिया था सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो टोटल 10 डिजिट दिए हुए हैं, तो 10 9 8 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाउ मेनी 5 डिजिट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 5 डिजिट का बनाना है, 5 बॉक्सेस बना लीजिए और डिजिट कितने यूज करते हैं? 0 से 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, देखिए ये दोनों बॉक्स को बता दिया है कि इन दोनों बॉक्स में जो भी नंबर रहेगा वो फिक्स रहेगा, 67 ही रहेगा। यानी कि इस बॉक्स को फिल करने का तरीका 1 क्योंकि 6 आना है, इस बॉक्स को फिल करने का तरीका 1 क्योंकि 7 आना है। और फिर आगे बोला है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। देखिए इसने ये 67 जानते किस लिए दिया है? आपके काम को कम करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ये फिक्स ना करता तो अगर यहाँ पे 0 आप फिल कर देते तो आपका डिजिट देखने में तो लगता 5 डिजिट, एक्चुअल में होता कितना? वो 4 डिजिट। जैसे मैं नंबर बना दूं 0 1 2 3 4, भाई इसमें अवेलेबल है, मैं बना सकता हूँ, बनाया, देखने में लग रहा है 5 डिजिट, में एक्चुअल में कितना है? ये 4 डिजिट। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ती, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 0 इस पोजीशन में नहीं आ सकता, इसके अलावा कहीं भी आ सकता है। तो अभी काम को कम किया, यानी कि क्वेश्चन मैंने आपसे बताया अभी इजी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो अभी क्या किया है? इन दोनों प्लेस को फिक्स कर दिया, किससे? 6 से और 7 से। बाकी ये 3 प्लेस वैकेंट है, ठीक है ना। अब इन तीनों प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 2 डिजिट यूज हो गए, 6 और 7, तो बचा कितना? 8। तो 8 7 6, ठीक है। 8 7 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वर्डिंग वैसे ही, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस is equal to 8, number of ways to fill 10th place is equal to 7, number of ways to fill 100th place 6, number of ways to fill 1000th place 1, number of ways to fill 10,000th place again 1. Total number of ways applying multiplication, मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया कि आपका जब तक ये 5 डिजिट नहीं हो जाएंगे, जब तक ये 5 बॉक्स आप नहीं फिल कर लेंगे तब तक आपको 5 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबके बीच में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई का, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6, आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.1। यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग था, बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल और जो मैंने आपसे डिस्कस किया उस पर बेस्ड है।